तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और ये मेरा बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो बच्चों को ले जाने के लिए भी हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी चाय के साथ करने के लिए। तो आज मैंने बनाए एप्पे। तो अब चूँकि आज स्कूल का लास्ट डे है तो इसलिए मैंने सोचा बना देते हैं, आराम भी रहेगी, बनाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं होती। फिर मैंने एप्पे और चटनी बना दी है। तो ये बच्चे ले भी जाएंगे और हम लोग भी खा लेंगे नाश्ते में। और सुबह सुबह सबसे पहला काम यही होता है। और दोस्तों इसके बाद मैंने ये चढ़ा दिया कुकर में आलू और बैंगन। तो आज मैं लंच में बनाऊंगी चोखा बाटी, लिट्टी चोखा। तो ये डिब्बे मैंने सत्तू फ्रिज में रखे थे, इनको बाहर निकाल के रख दिया, थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे। और इधर अब मैं आटा निकाल लिया, तो आटे को मैं गूंद के रख दूंगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है और इसके बाद मैं इसको गूंद के रख दूंगी। तो आटा गूंद के रखने से ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो अच्छी बनती हैं। और थोड़ी देर आटा गूंद के रखने के बाद फिर एक तरफ अपना बाटी चढ़ा देंगे, तब तक वो पकती रहेंगी और तब तक मैं फिर बाद में भरते का सारा कुछ कर लूँगी। क्योंकि लंच का टाइम होता है तो बच्चों के आने से पहले बनना भी चाहिए। तो ये मैंने भगोने में निकाल लिया है सत्तू और उसमें अब जो भी मिक्स करना है मैं सारा मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने कुकर से आलू बैंगन निकाल लिए, खाली कर दिया है और उसी कुकर में धुल के मैं फिर अब बनाऊँगी बाटी। तो ये मैं सत्तू में थोड़ा सा प्याज, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन थोड़ा सा काट के मिक्स कर ले रही हूँ। भुना जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है। और आज ना मेरे पास नींबू नहीं है, नींबू होते तो और अच्छा बनता है, खट्टापन आता है थोड़ा सा। तो ये दोस्तों एक बार की तो मैंने बना के कुकर में रख दी है। अब मैं इनको ढक दूँगी और इधर ये मैं बनाऊँगी भरता। तो ये जब तक कुकर में पकती रहेंगी। और ये दोस्तों देखो एक बार की तो मेरी पक गई हैं। और ये थोड़ा सा आटा रखा है, तो 2-4 रोटी बना लेंगे जिसको खाना होगा। और ये मेरा भरता भी बन के रेडी हो गया है। और ये सुबह के अप्पे थोड़े से बच गए थे तो वो रखे हैं, थोड़े से सत्तू मेरे बच गए। और दूसरे बार वाली बाटी अभी मेरी पक रही हैं। तो 2 बार में बना लेते हैं तो आराम से खाने के लिए हो जाती हैं। और ये मैंने प्लेट लगा ली है ताने के लिए। तो आप लोग भी आ जाओ, जिसको लिट्टी चोखा पसंद हो तो खा ले। और अच्छा तो बहुत लगता है, दाल सब्जी से ना ये सब चीज़ें जब बदल के कुछ दिनों में मिलती है ना तो बहुत टेस्ट आता है। और गरम गरम तो अलग ही होता है। तो तानी अपनी थाली में और भी सब कुछ रख रही हैं, चटनी, एप्पे, सारा कुछ अपना ले रही है उसको। तो अब हम लोग लंच कर लेंगे सब लोग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और होना भी चाहिए दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और अब हो गए हैं रेडी हम। तो अब आज है धनतेरस। तो दोस्तों आप सभी को धनतेरस की बहुत बधाई। सबके घर में सुख शांति समृद्धि रहे और हमारे घर में भी रहे। तो हम चल रहे हैं मार्केट। तो आज के दिन लोग खरीद के लाते हैं। तो आज बहुत से लोग झाड़ू खरीद के लाए। और जो सामान होता है ना, आजकल यूट्यूब ने तो बहुत कुछ बता दिया, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, तो लोग खरीदते हैं। और दोस्तों त्यौहार ना हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होते हैं। तो बहुत से लोग बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं आज के दिन। हमारे तो बर्तन आया करते थे, मेरी दादी हमेशा मंगाती थी कुछ ना कुछ। जो बर्तन जैसे होता ना ज़रूरत का है कि ये लेना है तो ये होता था ले आओ। तो गाइस बर्तन अभी बर्तन हम लोग बर्तन लेते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, जिसकी जैसी क्षमता तो आदमी लेता है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं मार्केट में और लेके आते हैं। तो हम तैयार हो गए हैं और तासू तैयार हो गया है और हम तानी तासू तैयार हो गए हैं। एक चीज दिखा, क्या दिखा? एक इलेक्ट्रिक दिया, इसमें डला है पानी, कोई बत्ती नहीं है। जब इन दोनों स्क्रू पे पानी टच होता है तब ये जलता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और
और दोस्तों अब हम लोग ने ताला लगा दिया और ये हमारी भाभी हमारी बगल की वो आ रही थी सब्जी वब्जी लेके और वो भी शॉपिंग करके आ रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं तो हम तानी तासु तो देखते हैं मार्केट में क्या है और क्या लेके आते हैं। तो थोड़ा लेट निकले हैं क्योंकि थोड़ा मार्केट में भीड़ कम हो जाती है। और आज तो ज़्यादातर लोगों ने लाइट्स भी लगा दी अपने घरों में, पर हमारी नहीं। और दोस्तों सब लोग ना ज़्यादातर झाड़ू लेके आ रहे हैं। सामान सब लोग ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, लेकिन झाड़ू सब लोगों ने ले रखी है। तो चलते हैं हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसा है मार्केट में। तो ये देखो दोस्तों मार्केट पूरी तरह से लग चुकी है। और अब डेकोरेशन का सामान क्योंकि आज और कल 2 दिन ही बिकना है, बाकी तो इसके बाद पूरे साल रखा ही रहना है, तो सारा कुछ लग चुका है सामान डेकोरेशन का। और चूँकि आज धनतेरस है तो धनतेरस में बर्तन वगैरह लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो बहुत सी दुकानें बर्तनों की लगी हुई हैं। और बाकी जो डेकोरेशन का सामान है तो ये तो लोग लेते ही रहते हैं, क्योंकि अब जिसको लेना है तो ले लेगा। और बच्चों के साथ जाने में वैसे तो अच्छा लगता है और मैं लेके जाती भी हूँ, ताकि बच्चे देखें समझें और उन्हें भी लगता है ना कि हमें भी पूछा जा रहा है हमसे भी कि क्या लेना है कैसा लेना है, तो उनको अपना पार्टिसिपेशन समझ में आता है त्योहारों में। तो ये दोस्तों हम आ गए थे दुकान पे, तो बर्तन की दुकान पे ही आए थे, तो ये था देखते हैं। तो बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स, मूर्तियाँ, सब कुछ था। और ये देखो दोस्तों सब ने झाड़ू ले रखे हैं, एक तार का झाड़ू एक फूल का झाड़ू, जोड़े में लेना चाहिए कहते हैं तो। और ये मूर्ति वगैरह भी लगी हुई हैं और ये छवि चित्र। बहुत से लोग होता है ना कि नए लेते हैं, हर साल नए लेते हैं, पर पता नहीं कैसी परंपरा है, क्योंकि भगवान तो वही हैं, नए पुराने क्या होते हैं। आप उनकी पहले पूजा करते हो, फिर अगले साल उनको जहाँ पाते हैं लोग फेंक देते हैं। देखना पीपल के पेड़ों के नीचे, यहाँ मंदिरों के बाहर कैसे लोग उन्हीं भगवान को फेंक के आते हैं जिनकी पूजा करते हैं। जबकि भगवान तो भगवान ही होते हैं, चाहे इस साल हो चाहे अगले साल चाहे पिछले साल। तो हर दुकान पे भीड़ थी, मतलब लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे थे। तो हम लोग भी जा रहे हैं, सबसे पहले बर्तन की दुकान पे जाएंगे। तो बर्तन की दुकान तो ऐसे बहुत सारी लगा रखी है लोगों ने, तो जैसे होता है ना टेम्परेरी लोग लेते हैं, सीजनली लेके बैठे हैं। पर दुकान है एक यहाँ पे बर्तन की बहुत बड़ी, तो उनके यहाँ सब कुछ मिल भी जाता है, चीज़ भी अच्छी रहती है, तो पहले वहीं जाएंगे। बाकी सामान जो लेना है वो बाद में लेंगे, क्योंकि फिर सामान लेके टहलना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि पहले जो सामान लेना है वो ले लो। तो दोस्तों ये आ गए अपनी दुकान पे, जिस पे बर्तन की सबसे बड़ी दुकान है यहाँ पे, और सब कुछ मिलता है टू जेड। आपको कुछ भी लेना हो बर्तन में, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो लेकिन यहाँ पे भीड़ मतलब बहुत ज़्यादा है, अंदर और बाहर भी। मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि अगर कोई चीज़ आप लेते हो ना, तो उसका क्या प्राइस है आप ये नहीं पूछ सकते हो। आपको लेना है जो चीज़ ले लो, डिसाइड कर लो, फाइनली आप पेमेंट कर दो, बस ये है। तो ये कटोरी वगैरह थी तो अच्छी लग रही थी। सेट वगैरह थे गिफ्ट देने में, जैसे कप सेट वगैरह भी देते हैं ना लोग, तो गिफ्ट का सामान भी लगा रखा था इन्होंने। क्रॉकरी में जो भी ये ग्लास हैं, कप हैं, ये सारा कुछ। और ये जो
घंटी जैसी होती है ना, ये तो लग के मुझे क्रिश्चियन वाली फीलिंग आती है। बेल। तो ये बहुत से लोग गिफ्ट भी पैक करा रहे थे। तो वही फाइनली हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट फिर मुझे याद आया कि हमारा जो कद्दूकस है वो टूट चुका है, मतलब बहुत पुराना हो गया है। तो उसका तानी बोली मम्मी वही ले लेते हैं आज, फिर देखेंगे। तो मैंने कहा ये भी सही है, ये भी होगा कि ले लिया और शगुन भी हो जाएगा और हमारा ज़रूरत का सामान भी हो जाएगा। तो फिर फाइनली तो हमने वही ले लिया, अपना कद्दूकस। और ये दोस्तों उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम आ गए दीपक के यहाँ। तो तानी करे मम्मी चलो इतनी दूर आए तो मामा के यहाँ हो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मामा के यहाँ। तो मामा भी अभी ऑफिस से आके बैठे ही थे और हम लोग आ गए। तो तासू तो आते के साथ ही अपना लेट गए। दिन भर दौड़ते घूमते हैं, फिर बोलेंगे मम्मी थकान हो रही है, क्योंकि पटाखों के चक्कर में 10 बार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना उतरना, 4 फ्लोर तक जाना आना भारी होता ना। पर उस टाइम दौड़ते भागते हैं तब समझ नहीं आता। तो वो तो अपना लेट गया है। और यहाँ पे हम देख रहे थे गिफ्ट्स जो दीपक को ऑफिस से मिले थे, तो बोला ये मिले हैं। तो गिफ्ट्स तो छोटे छोटे हैं देखने में, बट उन मतलब जो है वैसे महंगे हैं। पावर बैंक हो गया, और जो डेकोरेशन के लिए दीपावली का मिला तो बड़ा सुंदर सुंदर सा सामान है। ये दिए हैं, हाथी बना हुआ है और हाथी के ऊपर मतलब कैंडल्स बनी हुई हैं, तो अच्छे हैं। और यहाँ पे मामा ने दे दी तासू की फेवरेट मिठाई सोन पापड़ी। ये देखो कितने प्यारे हैं, 2 हैं हाथी और ऊपर कैंडल्स बनी हैं। और पावर बैंक तो वही दिखा रहा है कि इस बार ये मिला हुआ है। तो ये हम लोगों ने खा ली सोन पापड़ी और बैठ के अब थोड़ी देर बातें, क्योंकि दीपक को घर जाना है। तो उसकी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी, और अब उसके बाद बातें करने के बाद हम लोग आ गए अपने घर के लिए निकल लिए। तो इधर चलते हैं अब, क्योंकि 9 बज रहे थे, टाइम हो रहा था। और हमको घर आके खोया भी बनाना है, तो लेट भी बहुत हो जाती है, क्योंकि खोया बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर यहाँ पे एक भाभी हैं, मतलब जिनके हम पहले आज से 11-12 साल पहले रेंट में रहते थे, तो उनकी शॉप है। तो वो दिख गई, तो फिर हमने सोचा सामान ले लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा अच्छा सामान भी था उनके पास। तो तानी बोली मम्मी आंटी के यहाँ देखो सामान कितना अच्छा है। तो मैंने बोला ले लो। मैंने कहा आंटी अच्छी हैं इसलिए सामान भी अच्छा है आंटी का। तो फिर हमने लेना तो नहीं था, फिर सामान हमने पसंद कर लिया। मैंने बोला, और बच्चे होते हैं ना तो फिर होता है कि आप अपने पसंद का ले लो, तो सबसे अच्छी बात यही होती है। तो रंगोली है लगाने के लिए, जो भी सामान वगैरह लेना था तो तानी तासू ने पसंद किया। तो फाइनली अब हम सारा कुछ लेने के बाद आ रहे हैं घर। और रास्ते में मुझे दूध लेना है, क्योंकि डेयरी है। तो जिसकी तो सुनील ने उनको बोल दिया था, तो बोले ठीक है हम घर दे जाएंगे। तो मैंने जाते हुए उनको बोल दिया था कि भैया हम घर नहीं है अभी, आप जब जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे वो मुझे भैया दे रहे हैं, तो वो अपनी डोली में दे देंगे, फिर मैं उनको लेके चली जाऊँगी दूध को, फिर अपना डोली उनकी भिजवा देंगे। तो उन्होंने मुझे दे दिया दूध, और 5 लीटर है तो काफ़ी भारी हो रहा है। तो हमारी फाइनली जो जो भी लेना था सारी शॉपिंग, सारा सामान वगैरह हमने ले लिया, कर लिया। और ये आजकल साग मिलने लगा दोस्तों, सरसों का साग, मिक्स साग जो बनता है ना, सरसों पालक मेथी बथुआ,
और जो काट के बेचते हैं ना, अच्छा लगता है, अभी खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी दोस्तों फाइनली हम आ गए सामान लेके धनतेरस की शॉपिंग करके। तो सब लोग झाड़ू ला रहे थे तो हम भी झाड़ू लेके आए हैं। सब लोग तो दो दो ले रखे थे, एक तार वाला झाड़ू एक फूल वाला झाड़ू। तो हमने तो तार वाला नहीं लिया, फूल वाला ही लिया है। और इसके साथ फिर बाकी बर्तन वाली शॉप में ना इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब उनसे प्राइस पूछने का भी टाइम नहीं था उनके पास बताने के लिए। तो फिर हम बर्तन में कुछ नहीं लाए। मेरा कद्दूकस टूट गया था तो हम वो लाए, ये लेके आ गए। तो यही लाए बर्तन के नाम में। और बाकी जो सामान लाए थे सारा डेकोरेशन के लिए दीपावली का, मम्मी तो वो लेके आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रखा नहीं जाता आराम से। तो दोस्तों ये देखो, ये फ्लावर लेके आए, ये लेके आए दीपावली का। और इसी का सारा सामान है इसमें ये। और ये झाड़ू रखा है हमारा, और साथ में ये बोनस है 5 लीटर का दूध लेके आए। दीदी अरे ये तो धागा है, मैं सोची वो होती है, ये तो टेप से ही अटक जाएगा। दीदी ये जितने भी पुराने फ्लावर लटके हैं ना, ये निकाल। तो यहाँ पे सारा डेकोरेशन का सामान जो है ना, तो तानी अपना निकाल के उसको ट्राई करके देख रही हैं कहाँ तक लेंथ आएगी, क्या आएगा। और ये सारा काम हमारी तानी का होता है, घर सजाने का काम तानी तासू यही करते हैं। मुझसे जो पूछते हैं वो मैं बता देती हूँ, बाकी कि कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे रंगोली बनाएं, कहाँ पे क्या करें, बट बाकी करते वही दोनों हैं। तो ये सारा देख रहे हैं कि कहाँ चिपकाएंगे, कौन सी चीज़ कैसे चिपकाएंगे। तो ये है दोस्तों हमारी छोटी सी शॉपिंग। अब दिए वगैरह नहीं लेके आए थे क्योंकि ये था कि दिए तो फिर अभी जाना पड़ेगा गिफ्ट वगैरह लेने दीपावली के, तो फिर ले लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब इसी के साथ हम करते हैं अपना ये ब्लॉग बंद, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।